नमस्कार दोस्तों। कभी आपने सोचा है कि हजारों साल पहले बिना किसी आधुनिक मशीन के इंसानों ने ऐसा अद्भुत चमत्कार कैसे रच दिया होगा। आज हम चल रहे हैं महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में स्थित एलोरा की गुफाओं में, जहां पत्थरों की चट्टानों से उकेरा गया कैलाश मंदिर अपनी भव्यता से हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। इतिहासकार मानते हैं कि इस मंदिर का निर्माण 8वीं सदी में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने कराया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह मंदिर ऊपर से नीचे की ओर काटकर बनाया गया है, यानी पहले चट्टान को तराशा गया और फिर धीरे धीरे भीतर से मूर्तियां उकेरी गई। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उस समय इतने बड़े पैमाने पर यह काम कैसे संभव हुआ होगा। कहा जाता है कि राजा कृष्ण ने कैलाश पर्वत जैसा भव्य मंदिर अपनी रानी की मनोकामना पूरी करने के लिए बनवाया और तभी इसे भगवान शिव के निवास कैलाश पर्वत के नाम पर कैलाश मंदिर कहा गया। यहाँ हर पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि भक्ति और कला का जीवंत रूप है। पूरा मंदिर एक ही विशाल चट्टान को काटकर बनाया गया है, जिसमें 200 से अधिक फीट लंबाई और 100 फीट ऊंचाई देखने को मिलती है। विशाल हाथियों की मूर्तियां मंदिर को सहारा देती है। भगवान शिव, पार्वती, रावण, विष्णु और रामायण महाभारत की कहानियां यहां पत्थरों पर जीवित दिखाई देती है। दोस्तों, कैलाश मंदिर सिर्फ एक धरोहर नहीं है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि इंसान जब ठान ले तो असंभव को भी संभव कर सकता है। यहाँ आने वाला हर यात्री यही महसूस करता है कि यह स्थान सच में देवताओं का निवास है। एलोरा की गुफाएं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और इन्हें देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, यह भारत की सबसे महान और प्राचीन धरोहरों में से एक है। दोस्तों, एलोरा का कैलाश मंदिर गुफा नंबर 16 में स्थित है। आइए आपको एलोरा की गुफाओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी भी देते हैं। भारत की धरती पर ऐसी कई धरोहरें बसी है जो इंसानी कला, भक्ति और मेहनत का अद्भुत प्रमाण देती है। इन्हीं में से एक है एलोरा की गुफाएं, एक ऐसा स्थल जहां पत्थरों में इतिहास बोलता है। दोस्तों, एलोरा की गुफाओं का निर्माण 5वीं से 10वीं शताब्दी के बीच हुआ। यहाँ कुल 34 गुफाएं हैं जिन्हें सह्याद्री पर्वत की विशाल बेसाल्ट चट्टानों को काटकर बनाया गया है। इन गुफाओं की विशेषता यह है कि इनमें 3 धर्मों बौद्ध, हिंदू और जैन की कला और संस्कृति का संगम देखने को मिलता है। यह सहिष्णुता और भारतीय विविधता का एक जीवंत उदाहरण है। गुफा नंबर 1 से 12 तक बुद्धिस्ट केव्स हैं, अर्थात बौद्ध गुफाएं हैं। सबसे पहले बनी बौद्ध गुफाएं। ये गुफाएं ध्यानस्थ साधुओं और विहारों के लिए बनाई गई थी। यहाँ भगवान बुद्ध की विशाल मूर्तियां और स्तूप आज भी श्रद्धा और शांति का अनुभव कराते हैं। दोस्तों, गुफा नंबर 13 से 29 के बीच है हिंदू गुफाएं। इनमें सबसे अद्भुत गुफा संख्या 16 है कैलाश मंदिर और यह भगवान शिव को समर्पित है। उसके बाद गुफा नंबर 30 से 34 तक जैन गुफाएं हैं। यह गुफाएं अंतिम चरण में बनी। ये गुफाएं अपेक्षाकृत छोटी हैं, लेकिन अपनी नक्काशी और बारीक मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां और सुंदर मंडप आज भी जैन धर्म के अनुयायियों को आकर्षित करते हैं। 1983 में यूनेस्को ने एलोरा की गुफाओं को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया। यह सिर्फ चट्टानों में तराशी गई गुफाएं नहीं हैं, बल्कि भारतीय सभ्यता की धार्मिक सहिष्णुता, कलात्मकता और अद्भुत शिल्पकला का अनमोल खजाना है। एलोरा हमें यह संदेश देती है कि भक्ति और कला जब मिलती है तो पत्थर भी बोल उठते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह यात्रा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि भारत की कौन सी धरोहर पर आप अगला वीडियो देखना चाहते हैं।